नमस्कार दोस्तों। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन कभी ना कभी ज़रूर आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक कौन सी है। यही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप देखोगे तो टेक्निक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन टेक्निक में अगर आप देखोगे तो टेक्निक बेस्ट या वर्स्ट नहीं होती। कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा इंजॉयबल लगती है उस हिसाब से आप चूज करते हो अपनी टेक्निक्स को, और वो टेक्निक आपको लाइफ में ज़्यादा हेल्प करती है। और बहुत से लोगों के लिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स वर्क ही नहीं करती, और उसके वर्क नहीं करने का रीज़न यही होता है कि लोग टेक्निक्स को एक मैजिकल चीज़ की तरह मानते हैं कि ये कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई जादू हो जाएगा डिफरेंट सा, जिससे आपकी लाइफ में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और ऐसा क्यों होता है? अगर इसका रीज़न देखोगे तो ये मोस्टली इन्फ्लुएंस से होता है। यानी अगर आप किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हो और उस पर्सन ने मान लीजिए उस जगह पे स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया है, तो इस जगह पर आप भी चाहोगे कि मैं भी स्क्रिप्टिंग यूज़ करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लूँ, क्योंकि सामने वाले ने कर लिया था ऐसे ही। या किसी ने होपोनोपोनो प्रेयर करके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया, या किसी ने लव वाइब्रेशन सेंड करके अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर लिया और उससे सामने वाले को सक्सेस स्टोरी मिल गई, यानी सामने वाले ने उसको मैनिफेस्ट कर लिया। लेकिन जब आप उस चीज़ को करने गए तो सेम टेक्निक ने आपको इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस दी कि जो आपकी लाइफ में अच्छा था वो भी बुरा हो गया। अब ये चीज़ आपको कहीं देखी देखी लग रही होगी, क्योंकि ये मोस्टली हर किसी के साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ करता था कभी इसी तरीके से, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से टेक्निक्स देखता था और सोचता था कि वो मेरे लिए वर्क करेगी। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो टेक्निक्स वर्क नहीं करती, आपकी अलाइनमेंट वर्क करती है, और अलाइनमेंट में आने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सवाल ही देखोगे तो अपने आप में रेजिस्टेंस वाला हो जाता है कि कौन सा सबसे बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस है, या कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। क्योंकि हर किसी के अपने मायने हैं, लेकिन कौन सी आपको समझ में आती है, कौन सी आपको इंजॉयबल लगती है, उस हिसाब से वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी। क्योंकि अलाइनमेंट का अगर आप मतलब समझो तो सबसे पहले आप ये देखो, हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। हम जो सोच रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं, वो हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, और इसके एक्सेप्शन में कुछ भी नहीं है। हम जैसा सोचेंगे वैसा फील करेंगे, और जैसा फील करेंगे वैसा मैनिफेस्ट करेंगे। अब फीलिंग कैसी होती है? फीलिंग आइदर अच्छी होती है या फिर फीलिंग बुरी होती है। अब इस अच्छी और बुरी फीलिंग में अगर आप देखो तो अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा फील करते हो, या जब भी आप बुरा फील करते हो, मतलब आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने नहीं दे रहे। और जब भी आप अच्छा फील कर रहे हो, मतलब आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट होने दे रहे हो। अब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। इवन आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन किसी नॉर्मल सा टॉपिक के बारे में ही सोच रहे हो कि आज मौसम कितना अच्छा है, इस जगह पर भले आपका फोकस मौसम पे है लेकिन फीलिंग अच्छी है, तो आप अलाइनमेंट में हो। वहीं अगर आप मैनिफेस्ट चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप क्रिटिसाइज मौसम को कर रहे हो, अपने से बाहर कुछ भी देख रहे हो ऐसा जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो ऐसे में आपके अंदर एक बुरी फीलिंग एक्टिवेट होती है। तो इस तरीके से इसको समझा जाता है कि जब भी आप अच्छा फील कर रहे हो आप अलाइंड हो, जब भी आप बुरा फील कर रहे हो आप रेजिस्ट कर रहे हो हर वक्त। तो इस चीज़ को अब हर वक्त आप देख नहीं सकते, हर वक्त आप समझ सकते हो, लेकिन देखोगे तो इसको आप ओवरऑल ही, यानी दिन भर में अगर आप ज़्यादा टाइम अच्छा फील करते हो तो आप अलाइंड हो, ज़्यादा टाइम बुरा फील करते हो आप तो रेजिस्ट कर रहे हो आप। और यहाँ पर जितनी भी टेक्निक्स होती है वो आपको ओवरऑल हैप्पीनेस में रखने में हेल्प करती है। यानी फीलिंग्स चाहे जैसी भी हो, आप प्रोसेस का यूज़ करते हो तो आप बेटर फीलिंग में रहते हो। जैसे मेरे लिए वो दो प्रोसेस हो जाते हैं, एक हो जाता है मेडिटेशन, दूसरा हो जाता है पॉजिटिव एस्पेक्ट। क्योंकि थॉट्स माइंड में हर तरह के चलते रहते हैं, मेडिटेशन उन थॉट्स को क्लियर करता है। क्योंकि जब आपके थॉट्स होते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह के हो सकते हैं, चाहे आप अलाइनमेंट में भी हो तो भी कॉन्ट्रास्ट वाले थॉट्स रहते ही है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए कि मैं एक दिन में 15 मिनट एटलीस्ट शांत बैठूँ और अपने थॉट्स को क्लियर करूँ। और ये हैबिट जब तक मैं कंटिन्यू रखता हूँ मेरे लिए बहुत ईजी होता है अपने थॉट्स को क्लियर करते जाना, यानी थॉट्स को एक अच्छे मोमेंटम में रखना, एक अच्छी फीलिंग में अपने आप को रखना। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ें ईजी रहती हैं। और इसके अलावा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का जो प्रोसेस है वो भी मैं डेली लिखता हूँ मनी के टॉपिक पर। अब डेली मैं लिखता हूँ क्योंकि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। अब किसी को ये चीज़ हो सकता है ना पसंद आए, यानी अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने जाओ तो कई लोगों को पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं लिखना पसंद, या किसी को लिखना ही नहीं पसंद, या किसी को एक टॉपिक पे बार बार लिखना नहीं पसंद। लेकिन मैं पिछले 1 साल से मनी के टॉपिक पर ही पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ, तो मैं इस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। तो एट द एंड इसका आप मीनिंग निकालोगे तो मीनिंग ये हो जाता है कि जहाँ पर आप अच्छा फील कर रहे हो वो टेक्निक आपके लिए ज़्यादा वर्क करती है। तो इसीलिए जब भी आप कोई टेक्निक या प्रोसेस के बारे में जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो डायरेक्ट उसे कूद के करने की कोशिश मत करो। ये एक्शंस ही होते हैं जो आपको लाइफ में हमेशा पीछे खींचते हैं। हमेशा एक्शन से ज़्यादा प्रायोरिटी इमोशंस को दो, क्योंकि एक बार आपके इमोशंस राइट हो जाएंगे, एक बार आप अलाइंड हो जाओगे तो कहीं भी ऐसा एक्शन नहीं होगा दुनिया का जो आप ना ले पाओ।
आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आसानी से चुटकी बजाते हुए अपने जीवन में कर पाओगे जब आप अलाइनमेंट में होंगे। लेकिन जब आप अलाइनमेंट में नहीं होंगे, आप छोटा सा काम भी करने जाओगे, उसमें भी इतनी मेहनत लगेगी और उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये भी कई बार हो सकता है कि जो प्रोसेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, हो सकता है आपको ना आए। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेडिटेशन आप ज़रूर कीजिए, लेकिन उसके अलावा आप दूसरा कोई भी प्रोसेस है वो आपके लाइफ में खुद ही जुड़ जाता है। और जब अब्राहम अपनी टीचिंग्स में इन चीज़ों को सिखाती हैं, यानी अब्राहम ने बहुत सारे प्रोसेसेस सिखाए हैं जिनमें से अब्राहम ने खुद कहा था कि आप सारे कभी यूज़ नहीं करोगे, सारे की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में उन्होंने 22 प्रोसेस दिए थे और 22 प्रोसेस के बारे में उन्होंने कहा था कि ये सारे प्रोसेसेस हेल्पफुल है, लेकिन सारे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से आप कुछ ही करने वाले हो और कुछ आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, एक दो होंगे वो, और कुछ आप कभी कभार करोगे, कुछ आप कभी नहीं करोगे। और उन्होंने हर इमोशंस के हिसाब से आपको बताया है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर वर्क करेगा। उसमें से मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस हो जाता है जिसे हर तरह के इमोशन में किया जा सकता है। आप डिप्रेशन से भी मेडिटेशन को स्टार्ट कर सकते हो। मेडिटेशन मोस्टली तब नहीं हो पाता जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हो अपनी लाइफ में, लेकिन उसके अलावा आप थोड़ा भी अपने आप को संभाल चुके हो या संभाल रहे हो तो आप मेडिटेशन ईजिली स्टार्ट कर पाते हो। उसके अलावा जितने भी प्रोसेस होते हैं सबका कुछ ना कुछ है। जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आप तब तक नहीं लिख सकते जब तक आपका माइंड एक स्टेबिलिटी में नहीं है, उस चीज़ को देखने के लिए रेडी नहीं है कि उस जगह पे कोई पॉजिटिविटी है। जैसा अब्राहम की टीचिंग्स में देखोगे तो कभी भी कोई चीज़ वो ज़बरदस्ती करने नहीं कहती है, वो अच्छी चीज़ को अच्छा कहने को कहती है। ये नहीं कहती कि कोई चीज़ आपको बुरी लगती है तो उसको ज़बरदस्ती अच्छा बोलो। वो बोलती है जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके बारे में अच्छा बोलो, जो चीज़ें नहीं अच्छी लगती उसके बारे में कुछ मत बोलो। तो इस तरीके से आप अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करते हो। लेकिन जब आप रेजिस्टेंस में पूरी तरह से होते हो तो स्टार्टिंग में कंप्लेंट्स की हैबिट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस कंप्लेंट से बचने के लिए कई बार स्टार्टिंग में ये प्रोसेस आपके लिए वर्क नहीं करते, तो उस वक्त मेडिटेशन ज़्यादा हेल्प कर देता है। अब जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में ही देखूँ तो जब मैंने मेडिटेशन किया था और जब मैं अब्राहम को पढ़ रहा था, मैं तभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में जानता था, लेकिन मैं उसे लिखता नहीं था क्योंकि मुझे कभी लिखने का मन भी नहीं होता था, ना ही मुझे वो प्रोसेस समझ में आता था। कभी इच्छा ही नहीं होती थी उस प्रोसेस को लिखने की, क्योंकि मैं जानता तो था लेकिन मन नहीं होता था लिखने का। लेकिन जब मैंने मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक खरीदी, उस बुक में सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड थी और तब मैंने उसके बारे में जाना, तब मुझे उसमें इंटरेस्ट आया लिखने का, तब मैंने उसको लिखा और जिस दिन लिखा उसके अगले दिन फिर मुझे उसका रिजल्ट मिल गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोसेस है। जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हर कोई चाहे तो लिख सकता है और वर्क हर किसी के लिए करेगा, लेकिन एक इमोशनल रेंज होती है कि जब स्टार्टिंग में मेरा मन नहीं था उसे लिखने का तब मैंने उसे नहीं लिखा, लेकिन जब यूनिवर्स ने इम्पल्स दी कि हाँ अब आप इसे लिख सकते हो, तब मैंने लिखा तो एक दिन में उसके रिजल्ट मुझे मिले। अब वही अगर मेरी सक्सेस स्टोरी सुनकर कोई दूसरा पर्सन इस चीज़ को करने जाए तो हो सकता है उसको वो रिजल्ट ना मिले। और रिजल्ट नहीं मिलने का रीज़न ये नहीं है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके लिए काम नहीं कर रहे। रिजल्ट नहीं मिलने का रीज़न ये है कि उसका माइंड डेवलप नहीं है उस जगह तक, या उतनी अलाइनमेंट उसके लाइफ में नहीं क्रिएट हुई है कि उस जगह पे वो मैनिफेस्ट कर सके। हो सकता है उस जगह पर ग्रेटिट्यूड वॉक उसके लिए ज़्यादा बेटर वर्क करे, क्योंकि जब तक मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स स्टार्ट नहीं किया था तो मैं भी ग्रेटिट्यूड वॉक ही करता था। तो ये चीज़ें भी लाइफ में कैसे जुड़ती है। अब जैसे अगर मेरा एक्सपीरियंस देखोगे तो अब 2 साल हो गया मुझे अब्राहम को पढ़ते हुए। अब मैं कोई भी प्रोसेस करना होता है मुझे पता होता है कि मुझे इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग के टाइम पे मैं अपने इमोशंस को मैच करता था कि मेरे हिसाब से कौन सा प्रोसेस बढ़िया रहेगा मेरे करने के लिए। लेकिन अब अगर मैं देखूँ तो अब मैं इजीली सारे प्रोसेसेस कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा प्रोसेस को करने के पीछे का इंटेंशन होता है अपने आप को अच्छा फील कराना, अपने आप को अलाइनमेंट में रखना। और अलाइनमेंट में रहेंगे तो मैनिफेस्टेशन 100% होनी ही है और ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन हम करते क्या है मोस्टली, जब हम न्यू होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हम टेक्निक या प्रोसेस करते ही इसीलिए है कि हमारी कोई डिज़ायर फंसी हुई है वो मैनिफेस्ट हो जाए जैसे भी करके। वैसे कभी भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती। आप चाहो भी तो कितनी भी कोशिश कर लो, वैसे कभी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती। डिज़ायर मैनिफेस्ट करने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है, अलाइनमेंट में आना। अलाइनमेंट में आने का सिंपल मतलब ये है कि जब भी आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचो तो डिज़ायर के बारे में सोचते ही आपको बुरा ना लगने लगे, और डिज़ायर के बारे में सोचते ही आप अच्छा फील करने लगो, एक्साइटेड फील करने लगो, ग्रेटफुल फील करने लगो, अप्रिशिएशन फील करने लगो। अगर आप इस तरीके से फीलिंग क्रिएट कर रहे हो और कंटिन्यूसली कर रहे हो तो दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती आपके डिज़ायर को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने से। लेकिन जब आप अपने डिज़ायर के बारे में सोचते हो और सोचते ही आपके मन में डर आ जाता है कि ये चीज़ कैसे होगी, या ये चीज़ होगी या नहीं होगी, कैसे आएगी, कौन ला करके देगा, या टाइम निकल चुका है, या अब इतना ही टाइम बचा है, या क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरीके से अगर आपकी फीलिंग्स रहती है नेगेटिव वर्ड में, यानी सब्जेक्ट के बारे में सोचते ही, अपने डिज़ायर के बारे में सोचते ही इस तरीके से नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में एक्टिवेट होती है तो ये जब तक चेंज नहीं हो सकती तब तक दुनिया की कोई ताकत आपकी लाइफ में इस चीज़ को ला नहीं सकती, मैनिफेस्टेशन को।
ये इमोशंस जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं होगी, और जिस तरीके का इमोशन रहेगा मैनिफेस्टेशन हमेशा उसी तरीके की रहेगी। और कई बार लोग बोलते हैं कि हम अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते कि हमारे इमोशंस किस तरह के हैं। तो इसका आंसर ये होता है कि अपनी रियलिटी को देखो, आपकी रियलिटी क्या है, जिस तरीके की है आपकी इमोशंस भी वैसे ही होंगे। अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है तो वहाँ पर देखोगे कि आपके इमोशंस अच्छे हैं, कोई चीज़ रुकी हुई है मैनिफेस्ट ही नहीं हो रही है, मतलब वहाँ पे आपके इमोशंस बुरे हैं। हर जगह आपको यही मिलेगा, चाहे आप अपनी लाइफ का कोई एक अच्छा रिलेशनशिप उठा करके देख लो और एक बुरा रिलेशनशिप उठा करके देख लो, और उस पर्सन से रिलेटेड आपके थॉट कैसे आते हैं वो देख लो। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो अच्छा वाला पार्ट देख लो कि कैसे आप सोचते हो अपनी हेल्थ के बारे में। अगर आपकी हेल्थ बुरी है तो अपने हिसाब से सोच लो कि आप किस तरीके का सोचते हो। और सिर्फ अपनी ही नहीं, चाहे तो अपने अराउंड लोगों की लाइफ में भी इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर लो, जिनको आप बहुत बेटर तरीके से या बहुत अच्छे से जानते हो। तो उनके थॉट्स, उनके फीलिंग से ही आप समझ जाओगे कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और उसके होने का रीज़न क्या है। तो इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दुनिया में कोई बेस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। बेस्ट कोई प्रोसेस नहीं है, बेस्ट आप हो। इवन मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ, मेडिटेशन ज़रूरी होता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में मेडिटेशन ही करो। क्योंकि जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी की, तो मैं पहले बुक पढ़ रहा था। अब बुक पढ़ने से अगर मैं देखूँ तो बुक पढ़ते पढ़ते और रेवती दी की वीडियोस जब मैं देखता था तो बुक पढ़ते पढ़ते और वीडियोस देखते देखते ही मैं बेटर फील करने लगा था। और मेरी मेडिसिन भी स्टार्ट हुई थी, उस वक्त मैं डिप्रेस्ड हुआ करता था, तो वो मेडिसिन मुझे नींद देती थी, उससे मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता था। फिर एक टाइम आया कि मैं बहुत बेटर फील करने लगा पहले से, मेडिसिन से भी और बुक से भी और वीडियो से भी। तो एक टाइम ऐसा आया कि हाँ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, और फिर जब उसको स्टार्ट किया तो फिर मेडिटेशन ही मुझे बाकी जगह पर ले गया कि कब कौन सी बुक पढ़नी है, कब कौन सा प्रोसेस करना है, कब कौन सा प्रोसेस नहीं करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें फिर बैक टू बैक अगर मैं देखूँ तो मेडिटेशन गाइड करता हुआ आया है और आज भी कर रहा है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? बेटर फीलिंग से। बेटर फीलिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? जैसा जो कर सकता था उस वक्त मैंने वो किया, जैसे बुक पढ़ना, वीडियोज़ देखना, मेडिसिन लेना, जिसकी ज़रूरत थी लाइफ में। तो जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है लाइफ में आप उस तरीके से उसमें निकलते ही हो। लेकिन जो भी करते हो हमेशा सबसे पहले ये प्रायोरिटी रखो कि मेरी फीलिंग्स उसमें इंप्रूव होनी चाहिए। फिर चाहे आप टेक्निक ना भी करो तो चल जाएगा। फिर एक टाइम आएगा, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो मेडिटेशन आप डेफिनेटली करने लगोगे, क्योंकि ये प्रोसेस ही इतना बढ़िया है कि आप एक बार इसमें लग जाओगे तो आपको इसे छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा। और जितने फास्ट आपको ये रिजल्ट देगा आप अमेज्ड रह जाओगे अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखते हुए। तो इसीलिए किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के प्रोसेस को मत चूज़ कीजिए, अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कि अभी आपके लिए क्या बेटर है। मेडिटेशन आपको करना है, लेकिन स्टार्टिंग में आप नहीं कर रहे हो तो चलेगा, आने वाले टाइम में वो खुद आपकी लाइफ में ऐड हो जाएगा। और अगर आप पर्सनली मेडिटेशन करना चाहते हो तो आप मेरे गाइडेड मेडिटेशन वाली वीडियो से कर सकते हो, जो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन वो ओनली मेंबर्स के लिए है। और उसके अलावा अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, यानी अपलोड की हुई है, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे दूंगा। अब वहाँ से जा करके इंस्ट्रक्शंस देख सकते हो कि कैसे उसको फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर आपको पर्सनल सप्लीमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा, उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।